student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about that how to find cube root by prime factorization method. Now today, we will start our next topic, that is which number we have to multiply or divide so that we get a perfect cube. Now example number first is 392 a perfect cube? If not, find the smallest natural number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube. Also find the cube root of the cube number so obtain. सेम टाइप का क्वेश्चन हमने स्क्वायर रूट चैप्टर में भी देखा था. चलिए हम आपको बताते हैं इसका सॉल्यूशन. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 392 को फैक्टराइज करेंगे. तो लिखेंगे यहाँ पे 392, लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड होगा ये. सो 2 1 जा 2 बचा 1, 19 हो गया, 2 9 जा 18 बचा 1, 12 हो गया, 2 6 जा 12, लास्ट में 6 है फिर 2 से डिवाइड होगा. 2 9 जा 18 बचा 1, 16, 2 8 जा 60. अगेन लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड होगा. 2 4 जा 8 बचा 1, 18, 2 9 जा 18. अब देखिए लास्ट में 9 है तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि दोनों को सम करने पे 13 आ रहा है. लास्ट में 9 है तो 5 से भी नहीं होगा. तो 7 आपको पता ही है कि 49 7 का स्क्वायर है तो 7 से होगा. सो 7 जा फिर अगेन 7 से 1. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 392 इक्वल टू 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 7 multiply by 7. तो यहाँ पे हम ट्रिपलेट बनाएंगे. तो देखिए 2 का एक ट्रिपलेट यहाँ बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो सबसे पहले हम उसका आंसर राइट करेंगे. तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर सेवन इज not appearing 3 times, therefore 392 is not a perfect cube. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो देखिए 7 यहाँ पे 2 टाइम्स है. ठीक है, अगर हम एक 7 और मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी मल्टीप्लाई 392 बाई 7, वी गेट, तो दोनों साइड हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 392 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7. ट्रिपलेट्स बन गए, मतलब ये परफेक्ट क्यूब में चेंज हो गया. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 7 2 जा 14, 9 7 जा 63 और 63 प्लस 1 64, 4 7 3 जा 21, 21 प्लस 6 27 इक्वल टू, पूरा हम राइट कर लेंगे. ट्रिपलेट्स हो गए. ठीक है, अब हमसे क्यूब रूट भी पूछा है इसका, तो क्यूब रूट लिखेंगे हम यहाँ पे क्यूब रूट का सिंबल 2744 इक्वल टू, आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे ट्रिपलेट को एक बार काउंट करते हैं. तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 14. क्या ये परफेक्ट क्यूब है? तो नहीं था. 7 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और ये 14 का क्यूब आया. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Is 9800 a perfect cube? If not, find the smallest number by which 9800 must be multiplied to get a perfect cube. Also find the cube root of the cube number so obtain. सेम क्वेश्चन है जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 था, सेम वही क्वेश्चन है. चलिए हम इसको भी करते हैं. सो सोल्यूशन इज 9800 का सबसे पहले फैक्टराइज कर लेंगे हम. 9800 लास्ट में 0 है, 2 से होगा तो हो गया 2 4 जा 8, 1 बचा 18, 2 9 जा 18, 0 0, लास्ट में 0 है, 2 से होगा. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचा 10, 5 0, अगेन 0 है, 2 से होगा.
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बचा 1 10, 2 5 जा 10। अब देखिए 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में 5 है, 3 से होगा, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10, नहीं होगा 3 से, 5 से होगा। सो 5 2 जा 10, 2 बचा 22, 5 4 जा 20, 2 बचा 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 से होगा ये 49, 7 से होगा 7, अगेन 7 से होगा 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 9800 इक्वल टू, पूरा हम राइट कर लेंगे, ट्रिपलेट्स बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, 5 और 7 के ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। इट मीन 9800 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स 5 and 7 are not appearing 3 times, therefore 9800 is not a perfect cube। तो देखिए यहाँ पे 5 2 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है, इसका मतलब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 7 से, टोटल 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी मल्टीप्लाई 9800 बाई ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 35, वी गेट 9800 मल्टीप्लाई बाई 35 और उधर ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ट्रिपलेट्स बन गए। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 343,000, ठीक है, इक्वल टू, पूरा लिख लेते हैं हम, ट्रिपलेट्स बन गए। अब हम लिखेंगे क्यूब रूट 343,000 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, is 53240 a perfect cube? If not, then by which smallest natural number should 53240 be divided so the quotient is a perfect cube? Also find the cube root of the cube number so obtained. प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करके परफेक्ट क्यूब बनाना। सेम प्रोसेस वही है, चलिए हम करते हैं। सो सोल्यूशन इज, सबसे पहले फैक्टराइज कर लेंगे, 53240, लास्ट में 0 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा 13, 2 6 जा 12, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 2 0, लास्ट में 0 फिर अगेन 2 से होगा ये, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 0, अगेन 2 से होगा ये, 2 6 जा 12, 1 बचा 13, 2 6 जा 12, 1 बचा 11, 2 5 जा 10 और 1 बचा 10, 2 5 जा 10। अब देखिए लास्ट में 5 पे 2 से होगा नहीं, 3 से होगा कि नहीं, 6 + 6 12, 12 + 5 17, 17 + 5 22, नहीं होगा, 5 से होगा। सो 5 1 जा 5, बचा 1 16, 5 3 जा 15, 1 बचा 15, 5 3 जा 15 1। अब देखिए 1 3 3 1 आया है, तो आपको पता ही है 11 का क्यूब है, तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 1 जा 11, 2 बचा 23, 11 2 जा 22, 1 बचा 1 मिल गया 11, 11 1 जा 11, अगेन 11 से होगा, 11 का स्क्वायर है, बचेगा 11 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 53240 इक्वल टू, पूरा राइट कर लेंगे, ट्रिपलेट्स बनाएंगे, तो 2 का बना और 11 का बना, 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर 5 is not appearing 3 times, therefore 53240 is not a perfect cube। अब क्वेश्चन में पूछा है कि किससे डिवाइड कर दे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो जितना पार्ट एक्स्ट्रा रहता है
उसको हम पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है, अगर उसको हटा देते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। सो वी डिवाइड 53240 by 5, we get, तो हो जाएगा 53240 डिवाइड बाई 5 और उधर से 5 हट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 5 1 जा 5, 3 जा नहीं रहा है, मुझे 32 चाहिए तो 0 नोट करेंगे। 5 6 जा 30, 2 बचा 24, 5 4 जा 20, 4 बचा 0 40, 5 8 जा इक्वल टू, राइट कर लेंगे। ट्रिपलेट्स बना लेंगे, ऊपर वाले में भी बना लेते हैं। नाउ क्यूब रूट 10648 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 11, दैट इज इक्वल टू 22। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Example number 4 is 1188 a perfect cube? If not, by which smallest natural number should 1188 be divided so the quotient is a perfect cube? Also find the cube root of the cube number so obtained. देखिए सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसे। चलिए हम करते हैं। सो सोल्यूशन इज, सो फैक्टराइज करेंगे। 1188, लास्ट में 8 है, 2 से होगा। 2 5 जा 10, बचा 1 18, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अगेन लास्ट में 4 है, 2 से होगा। 2 2 जा 4, बचा 1 19, 2 9 जा 18, बचा 1 14, 2 7 जा 14। अब देखिए लास्ट में 7 है, 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा कि नहीं चेक करते हैं। 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 7 18 होगा, 3 के टेबल में 18 आता है। सो 3 9 जा 27, 2 बचा 27, तो हो गया 3 9 जा 27। अगेन 3 से होगा ये, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से होगा 11, फिर 11 से होगा 1। तो 1188 इक्वल टू, पूरा हम राइट कर लेंगे। ट्रिपलेट्स बनाएंगे। तो देखिए सिर्फ यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, 2 और 11 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। इट मीन 1188 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो हम रखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स 2 and 11 are not appearing 3 times. Therefore 1188 is not a perfect cube. अब देखिए हमें इसको डिवाइड करना है नंबर से ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है और 11 एक्स्ट्रा है, मतलब टोटल 2 2 जा 4 और 4 11 जा 44 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे। सो वी डिवाइड 1188 बाई ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11, दैट इज इक्वल टू 44। वी गेट, हो गया 1188 डिवाइड बाई 44 और उधर से जो एक्स्ट्रा पार्ट है सब हट जाएगा, बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ट्रिपलेट है ये। अब देखिए हमको इसको डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे बहुत आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना आएगा। दोनों इक्वल साइन है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इधर भी 27 ही आएगा। सो यहाँ 27 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्यूब रूट 27 इक्वल टू 3। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल 4 क्वेश्चंस। Now we know that practice makes perfect. So here given 2 questions. This is your today's classwork, which are same as examples which we discussed earlier in the video. So try to solve it. And after solving these questions, check your answers which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.